हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और आज मैं आपके लिए इंटरनेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो इम्पोर्टेंट है, उनको ध्यान से देखिएगा। 10 क्वेश्चंस है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनेट से रिलेटेड या फिर ईमेल से रिलेटेड आपके सामने देखने को मिल जाएंगे आपको। तो चलिए फिर देख लीजिए। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट इज गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या है, ठीक है, पूछा गया है। क्या एक आइकन है, फाइल मैनेजर है, ब्राउज़र है, मार्क ऑफ इंटरनेट है। ठीक है, तो आइकन तो नहीं है, ठीक है, फाइल मैनेजर नहीं हो सकता है, मार्क ऑफ इंटरनेट, मार्क कोई इंटरनेट का मार्क थोड़ी ना है। ये क्या है, आपका ब्राउज़र होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, ब्राउज़र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रिक्वायर्ड टू एक्सेस द इंटरनेट। अगर हम बात करें कि जो आपका इंटरनेट होता है उसको चलाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो क्या कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, बिल्कुल होगी। मॉडेम की होगी, बिल्कुल होगी। ब्राउज़र की भी होगी, और ऑल ऑफ दीज, इन सब की हमें आवश्यकता होगी अगर हम इंटरनेट चलाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि व्हाट इज ISP इन द कॉन्टेक्ट्स ऑफ इंटरनेट। अगर हम बात करें कि जो ISP होता है वो कॉन्टेक्ट ऑफ इंटरनेट का, यानी कि पूछा गया इंटरनेट से रिलेटेड क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है और वो होता क्या है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेट सिस्टम प्रोटोकॉल नहीं होता है, इंटरनेट सिस्टम प्रोग्राम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या फिर नॉन ऑफ दीज। आप खुद भी कमेंट्स में मुझे बताया करें अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन का आंसर आपको पता है या आपको कितने पता था, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताया करें कि हाँ इतने क्वेश्चंस हमें पता था, हमें इनका आंसर आता है। तो प्लीज़ वो ज़रूर बताया करें आप कमेंट में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए आपके अकॉर्डिंग, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि ये क्या करता है, इंटरनेट प्रोवाइड करता है, इसलिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेती है। द वेब पेज इज स्टोर्ड इन। जो वेब पेज होता है आपका स्टोर्ड इन, कहाँ पे स्टोर्ड होता है जाकर, क्या वो सर्वर में होगा, IP में होगा, डोमेन में होगा, या मेल मर्ज में होगा। कि जो आपका जो वेब पेज स्टोर्ड होता है वो कहाँ होता है, सर्वर में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ WW की फादर ऑफ कौन रहे हैं, यानी कि कौन इनके जनक थे जिन्होंने WW का आविष्कार किया है, तो वो कौन है, गूगल है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट है, बिल गेट्स हैं, या टिम बर्नर्स ली है। तो आप बताइए मुझे, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए कौन सा हो सकता है, गेस कीजिए। तो क्या हो जाएगा, गूगल नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट नहीं होगा, बिल गेट्स नहीं होंगे, टिम बर्नर्स ली, यही इनके आंसर होंगे, यानी कि यही इनके क्या है, फादर ऑफ WW। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्या हो जाएगा कि टू द वर्ल्ड वाइड वेब वाज फर्स्ट वाइल्डली प्रोपोज। अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो आपका WW है उसको प्रस्तावित कौन से सन में किया गया था, तो कब किया गया था सबसे पहले, यानी कि कब प्रस्तावित हुआ था। क्या यहाँ पे 1980 में हुआ था, 1970 में, 1945 में, या फिर 1990 में हुआ था। तो जल्दी फटाफट बताइए, कमेंट में बता सकते हैं मुझे कि आपको इसका आंसर पता है नहीं पता है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1990 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्ट ऑफ वेब पेज विच। अगर हम बात करें कि जो आपका वेब यानी कि कंसिस्ट ऑफ वेब पेज होते हैं विच, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि क्या स्टोर्ड ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ स्टोर कर सकते हैं, मेड यूजिंग HTML को यूजिंग कर सकते हैं, मेड कर बना सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, मतलब लिंक्स ऑफ अदर वेब पेज को का लिंक ले सकते हैं, जोड़ सकते हैं, नहीं। स्टोर्ड ऑन इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर यूजिंग HTML। देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इंटरकनेक्शन जो आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स को यूजिंग HTML के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से, HTML का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इंटरकनेक्टेड आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स को। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम कोई वेब पेज बनाना चाहते हैं, वेब डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो हमें HTML की आवश्यकता होती है, HTML लैंग्वेज की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
what is the maximum size of file we can attach in Gmail। अगर हम बात करें कि जब आप जीमेल करते हैं, जैसे आप ईमेल भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो उसमें जो आपका मैसेज यानी कि आपका जो डेटा होता है जो आप भेज रहे होते हैं, वो चाहे वीडियो के भेज सकते हैं आप या कोई फाइल हो सकती है, तो वो कितनी MB की आप भेज सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम कितनी MB की हो सकती है। तो क्या वो यहाँ पे 15 MB की होगी, 20 MB या फिर 25 MB या फिर 10 MB, तो वो कितनी MB की हो सकती है मैक्सिमम, तो वो हो जाएगी आपका 25 MB की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफरेंटेस्ट बिटवीन यूजर ID एंड डोमेन नेम ऑफ ईमेल एड्रेस। अगर हम बात करें कि जब आप ईमेल एड्रेस क्या करते हैं, ईमेल एड्रेस में जो लिखा जाता है वहाँ पे एक होता है आपका यानी कि यूज़र ID जब आप लिखते हैं वहाँ पे कि तो आपका एक होता है आपका यूज़र नेम और एक होता है डोमेन नेम। तो दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है। जब आप अपनी ईमेल, जैसे आपका अगर आपकी कोई ईमेल आईडी आपने बनाई हुई है तो आपका नाम होगा सबसे पहले, फिर @ होगा और फिर डोमेन नेम होगा। यानी कि आपने उसे जीमेल पे बनाया या याहू पे बनाया है, जिस पे भी आपने बनाया तो वो उसका डोमेन नेम होता है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में क्या लगा होता है आपको पता ही होगा। क्या $साइन नहीं होता है, हैशटैग नहीं होता है, एंड नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा @ हो जाएगा। ये सभी को पता ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस इज, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि द फर्स्ट पार्ट, जो पहला पार्ट होता है ईमेल एड्रेस का आपका, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे आपका 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका यूजर नेम और एक होता है डोमेन नेम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट कौन सा होगा, यूजर नेम होगा, डोमेन नेम होगा, ISP होगा या फिर रेजिडेंट एड्रेस होगा। तो रेजिडेंट एड्रेस बिल्कुल नहीं होगा, निवास स्थान थोड़ी ना देंगे आप वहाँ पे। डोमेन नेम मैंने अभी आपको बताया कि जिसके अकॉर्डिंग भेजे, यानी कि जिसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, जीमेल के अकॉर्डिंग या फिर याहू के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो वो आपके क्या है डोमेन नेम होते हैं। और जो आपका अपना नेम होता है वो आपका यूजर नेम कहलाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूजर नेम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपने अच्छे से इनको किए भी होंगे। कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि कितने क्वेश्चंस आपके सही थे, आपको कितने क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छी सीरीज के साथ क्वेश्चंस की, ठीक है, जो आपको बेनिफिट देगी और आपके लिए काम आएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।